नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में एक और सब्जेक्ट पर मैं मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। दरअसल माइनर का एग्जाम कुछ बच्चों का परसों से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए अभी आज से मैं पॉलिटिका स्टार्ट कर रहा हूं। अभी एक लेक्चर लेट नाइट यानी कि अब आज रात 9 बजे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। 8:30-9 बजे जो भी टाइम फिक्स होगा मैं प्रोवाइड कर ना। तो इस टाइम के अलावा एक जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसे मैं मॉर्निंग में 9 बजे के समथिंग प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं आपको देने जा रहा हूं पॉलिटिकल साइंस माइनर वाले विषय के अंतर्गत पहला पार्ट है ना। तो पहला पेपर जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में माइनर वाले बच्चों के लिए कौन कौन से क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आप सभी बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए, देखिए एग्जाम अब लगभग कंप्लीट होने ही वाले हैं। दरअसल हो भी चुके हैं और कुछ बच्चों के अभी चल रहे हैं, तो 30 मई तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब जैसे ही आपके ये पेपर कंप्लीट होते हैं, आपके एग्जाम के तुरंत बाद में हम सेकेंड ईयर की न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं 2027। क्लियर है? तो जिन बच्चों को भी डिटेल में यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री क्लासेस में यूट्यूब पर ही क्लासेस ज्वाइन करनी है, फुल डिटेल क्लासेस होने वाली है, चैप्टर वाइज चैप्टर होगी और ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों पर मैं क्लासेस लेकर आऊंगा। और जिन बच्चों को भी क्लास अटेंड करनी है, क्लास नोट्स के माध्यम से रिवीजन के लिए तैयारी करनी है, मतलब कुल मिलाकर पूरे साल भर अच्छे से तैयारी करनी है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि सारे हमारे जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करने वाला हूं, टेलीग्राम आईडी भी है ना प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप मेरे साथ में जुड़ करके पूरे साल भर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही मामला नहीं है, ये थर्ड ईयर तक का मामला है। तो थर्ड ईयर तक मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर चैनल इधर उधर हो गया तो फिर आप ढूंढते रहोगे। यूट्यूब एक महासागर की तरह है, आसानी से अच्छी चीजें मिलती नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसके आंसर की अगर बात करूं, इसके आंसर कहां से मिलेंगे, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको देने जा रहा हूं, तो इन क्वेश्चनों के आंसर पीडीएफ के रूप में कैसे प्रोवाइड होंगे, आप तक कैसे पहुंचेंगे, वो सब कुछ सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल तो बिना टाइम गवाए फटाफट करते शुरू और लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों और उन परिस्थितियों की विवेचना करें जिन्होंने आंदोलन को जन्म दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण बताना है और उन परिस्थितियों का वर्णन करना है जिनके कारण आंदोलन का जन्म हुआ। पहला प्रश्न हो जाता है। 15 प्रश्न बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। दूसरा प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करते हुए उसकी प्रकृति को समझाइए। दो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दिए गए हैं। और अथवा में प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की विवेचना करें। तो अब यहां पर आप लोगों के पास में 3 टर्म हो चुकी है, 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। एक तो स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन, इसके अलावा उसकी प्रकृति और कारण। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3 को देखिए, समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का मूल्यांकन करें। सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन करें। यह प्रश्न भी एकदम इजी सामान्य सा प्रश्न है, इसमें कोई उलझन नहीं है। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, राष्ट्रीय चेतना क्या होती है, भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय और विकास को समझाइए। तो राष्ट्रीय चेतना क्या है और भारत में इसका उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, उन सभी स्टेप के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस करना है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, यहां पर है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, स्थापना के कारण क्या थे, वो कारण बताइए। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां और कार्यप्रणाली क्या थी, समझाइए। और अथवा में यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उदारवादी आंदोलन क्या था और इसके योगदान की विवेचना करें। जल्दी से मैं साइट में हो रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या फिर वीडियो को रोक करके प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगी इसलिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट। प्रश्न नंबर 8 से शुरू करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के उदय के कारण बताइए और इस आंदोलन के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और सफलताओं का वर्णन करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद की भूमिका क्या रही थी, इसका उदय कैसे हुआ और इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, उग्रवाद आंदोलन के कार्यप्रणाली और इसकी सफलताएं है ना बताइएगा। चलिए 4 कॉन्सेप्ट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके नतीजे क्या निकले यानी परिणाम क्या निकले और यह आंदोलन कितना सफल रहा, विस्तार से बताइए। प्रश्न नंबर 10 है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के कारण और महत्व बताएं। क्लियर है? प्रश्न नंबर 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू क्यों हुआ, इसके परिणाम, महत्व और असफलताओं के कारण बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन
शुरू क्यों हुआ था, इसमें क्या लिखेंगे आप, कारण लिखेंगे। असही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के पीछे रीजन कौन कौन से थे, इसका परिणाम क्या हुआ, नतीजे क्या निकले, महत्व क्या था, और जो असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन असफल हुआ उस असफलता के पीछे क्या कारण थे, बताइए। प्रश्न नंबर 12 है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में जन्म, इसकी उपलब्धियों और अंततः इसकी असफलता के मुख्य कारणों पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। तो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन जन्म का पीछे रीजन क्या थे, उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही, और यह असफल क्यों हुआ। 3 कॉन्सेप्ट यहां पर भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। साइट में हो रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले या नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज के योगदान की समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों आजाद हिंद फौज का योगदान क्या रहा भारत की स्वतंत्रता में, यह आपको पूरे विस्तार से समझाना। प्रश्न छोटा है लेकिन आंसर बहुत बड़ा आएगा इसका। प्रश्न नंबर 14 है भारत में सांप्रदायिकता के उदय के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए और इसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास की भूमिका को भी स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर आखिरी वाला है, 15वां प्रश्न है कि 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। तो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधान कौन कौन से थे, ठीक है ना। तो जिस अधिनियम के माध्यम से भारत को आजादी मिली थी उस अधिनियम के बारे में पूरे विस्तार से यहां वर्णन करना है, और अथवा में यही प्रश्न हो सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो दीर्घ प्रकृति के यानी लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन हैं। अब हम बात करेंगे 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों की, यानी कि लघु और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो एग्जाम में आपको काफी सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से सिंगल टर्म वाले छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, सिंगल टर्म में होते हैं, फटाफट से एक नजर में उनको भी जरा देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण क्या थे। कारण और तात्कालिक कारण दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार कौन कौन से थे, बताइए। प्रश्न नंबर 3 थियोसॉफिकल सोसाइटी पर लेख लिखे। प्रश्न नंबर 4 आर्य समाज के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 रामकृष्ण मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्रश्न नंबर 6 उग्रवाद और उदारवाद दोनों में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 7 है गांधीजी एवं जन आंदोलन का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है भारत के प्रमुख किसान आंदोलनों का वर्णन करें। किसान या कृषक आंदोलन है ना। और प्रश्न नंबर 9 सन्यासी विद्रोह क्या था, सन्यासी विद्रोह के कारण और महत्व बताएं। और आखिरी है प्रश्न नंबर 10 के रूप में भारत के विभाजन के मुख्य कारण क्या थे, इसके क्या परिणाम हुए, बताइए डिटेल में। साइड में हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन कर ले। दोस्तों देखिए 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति वाले और 10 प्रश्न लघु प्रकृति वाले, कुल हो जाते हैं आपके 25 प्रश्न। इन सभी 25 प्रश्नों में से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो इस मॉडल पेपर की जो गारंटी है ना वो समाप्त हो जाती है। सारे प्रश्नों पर पूरी ईमानदारी से और अच्छे से गहन करके, यानी कि उसका अच्छे से एनालाइज करना है, उन आंसरों का अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है, कंप्लीट तैयारी करके जानी है। मैंने आप लोगों के सामने वो कॉन्सेप्ट रख दिए हैं जो एग्जाम में आना तय है, याद रखिएगा। इससे बाहर एग्जाम नहीं जाएगा, लेकिन यह तब ऐसा होगा जब आप पूरी ईमानदारी से और अच्छे से इन सभी प्रश्नों के आंसरों की तैयारी कर लें और उसी प्रकार से वहां पर भी उसी प्रकार आंसर करके आए। आंसर करने का तरीका भी होता है दोस्तों, सही तरीके से लिखा गया आंसर के नंबर भी अच्छे प्राप्त होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप अपनी किताब से, गूगल से, जहां से आपको उचित लगे वहां से इन सभी के आंसर निकालिए, लेकिन अच्छे से निकालिएगा, ध्यानपूर्वक निकालिएगा, गलती मत करना है ना। और इसके अलावा अगर आपके पास अच्छी सामग्री नहीं है, आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारे पास में इसकी आंसर शीट अवेलेबल है जो मेरे मार्गदर्शन में मेरी टीम के द्वारा बना लिए गए हैं। अगर आपको लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाई गई आंसर शीट चाहिए, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स चाहिए, चाहे वो एक सब्जेक्ट की हो चाहे वो ऑल सब्जेक्ट की हो, आप बिल्कुल, आप में से कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान रखा गया है स्पेशल आईएमपी क्वेश्चन आंसर नोट्स के लिए। क्या है सब्सक्रिप्शन प्लान? दोस्तों देखिए यहां पर 1 सब्जेक्ट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। और लेकिन अगर आप ऑल सब्जेक्ट के लिए जाते हैं तो ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, जिसमें आपके मेजर, माइनर है ना, एमडीसी, वोकेशनल, फाउंडेशन, सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं 399 में। क्लियर है? कैसे मिलेगा? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप करोगे, हमारी टीम आपको सब्सक्रिप्शन का मैसेज देगी, उस मैसेज को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के 2 से 3 मिनट के, है ना, 2 या ज्यादा 5 मिनट लग जाते हैं, 2-5 मिनट के अंदर अंदर आपको नोट्स प्राप्त हो जाती है लिंक के माध्यम से। सभी नोट्स अभी हिंदी माध्यम में अवेलेबल है।
क्लियर है, याद रखिएगा सभी नोट्स है ना हिंदी माध्यम में अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, अमाउंट पे करने से पहले आप लोगों को अपने सारे सब्जेक्टों की लिस्ट पहले सेंड करनी होगी टीम को। उनको बताना होगा कि हमारे ये सब्जेक्ट है, क्या इन सभी सब्जेक्टों की नोट्स अवेलेबल है। हमारी टीम उसको एनालाइज करके बताएगी, अगर अवेलेबल होंगे तो यस, और नहीं होंगे तो कौन कौन सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप सेकेंड ईयर की क्लासेस डिटेल में मेरे साथ लेना चाहते हैं पूरे सभी सब्जेक्टों की, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और जुड़ जाए हमारे साथ में। सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। जो नंबर मैंने आप लोगों को दिए, ऊपर नंबर नजर आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, नीचे टेलीग्राम की लिंक है, ये लोधाई क्लासेस आप टेलीग्राम पर टाइप करोगे तो वहां टेलीग्राम पर लोधाई क्लासेस नाम से ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारे जो भी नोट्स, क्लास नोट्स होते हैं, जो क्लासेस होती है, सबकी लिंक जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है सबसे पहले। क्लियर है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय।